आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में एक चैप्टर है आपका प्रेस। तो प्रेस के ऊपर हम बात करेंगे, प्रेस होता क्या है, कौन कौन से। तो प्रेस को नॉर्मली हम स्टैंपिंग प्रोसेस बोलते हैं, कोल्ड स्टैंपिंग प्रोसेस। यहाँ देखिए, प्रेस वर्किंग इज अ चिप less manufacturing process by which various components are made from sheet metal। तो क्या होता है, शीट मेटल से किसी भी शेप साइज में किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करना आपका प्रेस वर्किंग कहलाता है। इसमें जो है आपका चिप्स जो है आपका बहुत ही कम चिप्स आपके आपके वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, तो इसलिए हम इसको चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या है, आज आप देख रहे हैं फरीदाबाद की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो हर जगह जो है ये शीट मेटल का वर्क किया जाता है। तो शीट मेटल नॉर्मली जो है आपका प्रेस वर्किंग से ही तैयार की जाती है, अलग अलग शेप साइज तैयार करना है। तो इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑफ अ शीट बिटवीन टू डाई। तो हम दो डाई के बीच में हम शीट को रखते हैं। इन प्रेस वर्किंग अपर डाई इज कॉल्ड पंच एंड दिस प्रोसेस इज टर्म एज कोल्ड स्टैंपिंग। तो दो डाई के बीच में हम शीट को रखते हैं और उसमें आपका पंच होता है, अपर डाई के ऊपर एक पंच लगता है। वो पंच जो है धीरे धीरे जो है आपके शीट के ऊपर आता है और आपका कोई भी शेप साइज में कन्वर्ट करता है। जैसा पंच का शेप है, साइज है, जैसी आपने पंच में अलाउंस दिया है, वही टॉलरेंस दिया, वही आपका टॉलरेंस आपका वर्क पीस में भी आ जाता है। तो इसको नॉर्मली हम कोल्ड स्टैंपिंग प्रोसेस कहते हैं। कई जगह आपका फोर्जिंग जो होता है आपका हॉट स्टैंपिंग कहलाता है, हॉट स्टैंपिंग, ठीक है। तो द मशीन यूज फॉर प्रेस वर्किंग इज कॉल्ड अ प्रेस। जिस मशीन से आपकी प्रेस वर्किंग हो रही है उस मशीन को हम कहते हैं प्रेस। प्रेस इज अ मशीन इन विच देयर आर टू और मोर डाइस, मोर स्लाइड्स which moves relatively to compress the material in the desired shape। तो नॉर्मली जो है आपको एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाता हूं, उसमें जो अलग अलग साइड्स होती हैं, अलग अलग मटेरियल से उसको अलग अलग शेप एंड साइज में बदल देते। तो इस इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे ये आपकी प्रेस मशीन है। प्रेस मशीन में ये देखें तो ये आपका रैम है, ये बैकअप स्लाइड है या पंच है। यहाँ दो डाई लगा हुआ है, तो एक डाई ऊपर वाली है, एक डाई नीचे वाली है। तो यहाँ पे जो है इसमें पंच लगा हुआ है, तो ये पंच प्लेट है। और ये जो पिलर है इसको पिलर बोलते हैं, कई लोग इसको गाइड पोस्ट बोल देते हैं। और मेटल की स्ट्रिप, जो भी आपका सीट मेटल है हम यहाँ ऊपर रखते हैं दोनों डाई के बीच में। और यहाँ स्टिपर प्लेट है और स्टिपर प्लेट के नीचे ही कुछ पैकिंग वैकिंग लगाया जाता है और नीचे आपका डाई ब्लॉक है। और ये देख रहे हैं ये हल्का सा टेपर में जो है ये आपका टेपर में इसका किया हुआ है, ये पंचिंग ऑपरेशन है। तो क्या होगा, कुछ जो आपका अनवांटेड वेस्ट है जिसको हम चिप बोलते हैं, तो चिप जो है इस डक्ट के थ्रू बाहर की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है। और जो मशीन जो होता है आपका प्रेस मशीन, वो आपका ये आपको ओवरऑल ये डाई बोलते हैं, जो डाई है ओवरऑल हम बोलते हैं। और ये प्रेस के बीच में लगता है, तो ये बेड है प्रेस की, और ये आपका बोलेस्ट प्लेट है, और ये आपका ऊपर वाला रैम है। तो ये प्रेस जो ऊपर से आता है ऊपर की पुली रोटेट करती है और ऊपर से सट से नीचे की तरफ आता है। और ये पंच जो है इस जो है मेटल स्ट्रिप को कट करता है। कट करने के बाद जो है ये पिच, इसके अंदर जो चिप्स आपका बनेगा वो बाहर ये डट के थ्रू निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका वेस्ट रहेगा, आपका बिन रहेगा, और बिन में जो है आपका मटेरियल आपका अनवांटेड पार्ट जो निकल जाता है। और जो भी शेप एंड साइज जो आपका तैयार हो जाएगा पंच के थ्रू, फिर आपका अलग रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन से फीचर्स हैं। द मेन फीचर ऑफ प्रेस आर अ फ्रेम विच सपोर्ट रैम और स्लाइड। तो जो फ्रेम है आपका यहाँ पे, तो ये जो है रैम के थ्रू जो है आपकी स्लाइड होती है। अ बेड अ सोर्स ऑफ मैकेनिज्म फॉर ऑपरेटिंग द रैम इन लाइन विद द नॉर्मल टू द बेड। ये नॉर्मली क्या है 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं सेंटर लाइन है, ये प्रॉपर 90 डिग्री पे माउंट होता है। अगर थोड़ा भी एंगल जो है फ्लक्चुएट हुआ तो एक्सीडेंट के कारण बन सकता है। तो प्रॉपर 90 डिग्री पे ही आपका वर्क करता है ये प्रॉपर। द रैम इज इक्विप्ड विद सुटेबल पंच एंड डाई ब्लॉक इज अटैच्ड टू द बेड। तो जो रैम और इक्विपमेंट जो भी है आपका डाई ब्लॉक में, यहाँ पे पूरा जो डाई ब्लॉक में जो है ये आपका लगा रहता है। स्टैंपिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द रैम व्हेन द पंच मूव टुवर्ड्स इनटू द डाई ब्लॉक। तो स्टैंपिंग प्रोसेस होता क्या, ये पंच है, ऊपर से हम पुश कर रहे हैं, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पंच है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ से पुश कर रहे हैं।
तो यहाँ से पुश करेंगे तो क्या होगा, ये पंच जो है इसके टकराएगा और जो है चिप्स जो है, जो भी आपका चिप्स है यहाँ बिन के नीचे रहेगा और ये चिप्स जो है यहाँ के अंदर बैठ जाएगा नीचे की तरफ, ऑटोमेटिक स्लाइड के होके गिर जाएगा और आपका जो वर्क पीस है, ये मेटल की स्ट्रिप है, वो आपकी रेडी हो जाएगी। तो जैसे ही जो है रैम ऊपर से फोर्स लगाएगा तो ये उसको हम स्टैंपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रॉपर जो है 90 डिग्री पे वर्क करता है। पंच एंड डाई असेंबली जनरली टर्म है डाई सेट। तो जो पंच और डाई को जो है नॉर्मली ब्लॉक है, उन दोनों को हम कहते हैं डाई सेट। तो ओवरऑल जो है ये इसको हम प्रॉपर हम डाई बोलते हैं। जो आपकी कहेंगे तो इसे डाई फिटर जो है, इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो डाई फिटर जो है बहुत ज्यादा वहाँ अहम रोल रहता है। कोई भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग होती है तो कोई पंच टूट गया या कोई सेमी पिलर टूट गया, स्टिपर प्लेट क्रैक हो गया या कुछ भी पैकिंग वैकिंग अगर मिसअलाइनमेंट अगर हो गया तो ये पैकिंग के थ्रू जो है उसको कन्वर्ट करता है। तो डाई फिटर जो है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है इनका। तो इस जो प्रेस वर्किंग मशीन होती है वो वहाँ पे जो डाई को प्रॉपर रेशियो प्रॉपर कैसे फिट लगाना है, तो वहाँ डाई सेटर उसको सेट करता है इस, और फिटर क्या करता है, डाई फिटर जो भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग होती है उसको जो है ओवरऑल उसको कम करता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है आपके प्रेस की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन को हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन को देखें यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसेस। तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ पावर। तो जो प्रेस किसके थ्रू आपकी चल रही है, प्रेस किसके थ्रू चल रही है उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेस जो है देखें, अगर मैकेनिकल प्रेस है कि इलेक्ट्रिकल है कि हाइड्रोलिक ऑयल बेस्ड वर्क कर रही है या न्यूमेटिक बेस्ड। न्यूमेटिक का मतलब जहां भी वर्क आ गए तो वहां कंप्रेसर के थ्रू होता है। तो ये आपका हाइड्रोलिक जहां पे ऑयल और फ्लूइड का इस्तेमाल करा है तो हाइड्रोलिक प्रेस कहलाती है। जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है वो बहुत ज्यादा हैवी रहती है। न्यूमेटिक प्रेस जो है थोड़ी लाइट वेटेड रहती है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है 100 टन 200 टन 500 टन अलग अलग प्रेस की होती है। लेकिन जो अपने कॉलेज में है वो 25 टन की करीब प्रेस है जो न्यूमेटिक बेस वर्क करती है। नंबर ऑफ रैम सिंगल है, डबल है, मल्टीपल। जो रैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक रैम का है, डबल का है। और जो मारुति का फ्रेम बनता है तो मल्टीपल टाइप के फ्रेम का इस्तेमाल, मल्टीपल आप जो रैम का इस्तेमाल करते हो फ्रेम बनाने के लिए, तो सारा क्या है स्टैंपिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर टू रैम। तो पावर रैम को कैसे मिल रही है, तो कई जगह क्रैंक शाफ्ट यूज करते हैं, एसेंट्रिक होता है, कहीं कैम टाइप रहता है, रैक एंड पिनियन टाइप रहता है, तो ये उसके थ्रू जो है पावर मिलती है। फ्लाई व्हील भी आप इस्तेमाल करते हैं जो पावर को ट्रांसमिशन के लिए। फ्लाई व्हील बेसिकली क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेती है और जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो रिलीज कर देती है और वो क्रैंक शाफ्ट को दे देती है और क्रैंक शाफ्ट फिर वो रैम को पावर ट्रांसमिट कर देता है। डिजाइन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का डिजाइन कैसे होता है, सॉलिड फ्रेम है, सी फ्रेम है, मूवेबल फ्रेम है, टाई रॉड फ्रेम है। तो इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो है नॉर्मली हम अलग अलग प्रेस ऑपरेशन करते हैं, कटिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो यहाँ कटिंग ऑपरेशन में नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपका वर्क पीस के ऊपर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है और शियर स्ट्रेस की वजह से अलग अलग ऑपरेशन करना है। पंच के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप पंच ले रहे हैं, ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना है कि पंचिंग करना है कि नोचिंग करना है, परफोरेटिंग करना है, ट्रिमिंग करना है, शेपिंग है, स्लिटिंग है, लेंसिंग है। तो अलग अलग कंपोनेंट हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, अलग अलग शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना। यहाँ मटेरियल कटिंग नहीं होता है, केवल शेप प्रोवाइड करना है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप प्रोवाइड करना। तो नॉर्मली देखें तो ये आपका फॉर्मिंग जो है कोई भी नो कटिंग ऑफ मेटल, तो यहाँ कोई भी कटिंग नहीं होता है मेटल की, यहाँ केवल क्या करते हैं आपका शेप प्रोवाइड करते हैं। या तो जैसे आपको ऑपरेशन के देखिए तो बेंडिंग, ड्रॉइंग और स्क्वीजिंग। तो ये थे आपके कुछ प्रेस वर्किंग ऑपरेशन के बारे में या प्रेस के टर्म्स के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई और टॉपिक के सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।